हाँ, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड के लिए बेस्ट सेट की। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है दोस्तों हम सबको पता है, कमल है। क्या? कमल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा मोर है। क्या? मोर है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो यह कौन सा है? तो ये टाइगर है। क्या? टाइगर। टाइगर का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे दोस्तों तो ये क्या है? तो ये टाइगरस पैंथरा टाइगरस है। क्या? पैंथरा टाइगरस है जो यह टाइगर का वैज्ञानिक नाम है। अगर मोर का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या है? तो प्रोवोक्रियास्टिस। क्या? प्रोवोक्रियास्टिस जो है ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही है। सी सही हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या? भारत के प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे दोस्तों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका जन्म जो दोस्तों बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। कहाँ? जीरादेई सिवान में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो दोस्तों ये यकृत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2026 के लिए बेस्ट बुक की, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन का है। और ये देखिए इसका एक फोटो लगा हुआ है जो कि एक कॉम्बो पैक है। बात कर लें दोस्तों कि इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इस पुस्तक में देखिए आपको पहले पेज में जो मिलेगा वह एग्ज़ाम का सिलेबस मिलेगा कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ आपको विषय सूची मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस पुस्तक के कंटेंट के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का जो दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ उसका प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल वाइज जो है सोल्यूशन आपको इस बुक में मिलने वाला है। तो आप कंटेंट के लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि इससे बढ़िया कंटेंट जो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसको देखिए आपका 15 अप्रैल 2024 का है इसमें। और इसका प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर तो दिया ही दिया है साथ दोस्तों, इसके साथ उत्तर व्याख्या सहित जो आपको प्रत्येक प्रश्न का डिटेल वाइज सॉल्यूशन दिया गया है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत एवं पुख्ता कर देगा। तो अगर आप इस बार बिहार डीएलएड में एक सीट अपना चयनित करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य करें। कौन? यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। क्या? लीवर या यकृत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी जो आप सबको पता है दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। अगर आपसे पूछ ले पटना का पुराना नाम क्या था, तो पटना का पुराना नाम तो दोस्तों वो पाटलिपुत्रा था। क्या? पाटलिपुत्रा। अगर आपसे पूछ ले कि पटना शहर यानी पाटलिपुत्रा शहर को किसने बसाया था, तो उदाइन ने बसाया था। किसने? उदाइन ने बसाया था। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों कि शिक्षक दिवस जो है किनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है। क्या? बाल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। एवं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गोमुख है। कहाँ? गोमुख। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता है जो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का कौन सा नारा था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपसे पूछ ले कि करो या मारो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सिक्किम है। कौन? सिक्किम। नहीं, माफ कीजिएगा, गोवा हो जाएगा दोस्तों को, गोवा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है पत्ती में होती है। किसमें? पत्ती में होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। क्या? 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है
वह किस अंग द्वारा होता है? तो यह गुर्दा, यानी हम लोग इसे किडनी भी कहते हैं। क्या? किडनी या गुर्दा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हृदय क्या करता है दोस्तों? तो यह हृदय जो है प- रक्त परिसंचरण तंत्र में बहुत अहम भूमिका निभाता है, पंप स्टेशन का काम करता है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु जो दोस्तों यह गौर है। क्या? गौर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा पास सही हो जाएगा। इसे भारत का सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क जो है दोस्तों ये कौन सी? तो NH-44 है। कौन? NH-44। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 2025 में चर्चा में रहा ऐप कौन सा है? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 2025 में चर्चा में रहा जो ऐप है दोस्तों वह कौन सा है? तो भीम ऐप भी है, पेटीएम भी है और फोन पे भी है। तीनों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? तो मानव शरीर में दांत जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। कितने? 32। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वह किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो दोस्तों वह बरगद है। कौन? बरगद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। कौन से? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या? रिकेट्स होता है। तो हम विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। क्या? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो तुम लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जनगणना जो है वह 10 वर्षों में होती है। कितने? 10 वर्षों में। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों वह कार्बोहाइड्रेट है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फूल जो दोस्तों ये गेंदा का फूल है। कौन सा? गेंदा का फूल। पृथ्वी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाते हैं? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो लगाती है वह 24 घंटे में लगाते हैं। कितने? 24 घंटे में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में दोस्तों जो सहायक है वो कौन सा? तो प्लेटलेट्स है। कौन? प्लेटलेट। बिहार में जीविका योजना किससे संबंधित है? तो बिहार में जीविका योजना जो दोस्तों यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो दोस्तों ये कौन सा है? तो ये आम है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है दोस्तों यह सीपीयू को कहा जाता है। किसे? सीपीयू को। मानव शरीर में सबसे बड़ी छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज होती है। क्या? स्टेपिज। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। क्या? मोर। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का पैटर्न क्या है? तो नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का पैटर्न जो दोस्तों वह क्या है? तो वह है जो 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है लगभग 7.4 होता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो दोस्तों ये कुंचिकल जलप्रपात है। कौन? कुंचिकल जलप्रपात है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गंगा जो दोस्तों यह नागरिकों की वापसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह जो कहलाता है दोस्तों ये कौन सा? तो ये मंगल ग्रह कहलाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो दोस्तों ये 22 है। कितनी? 22। बिहार का राजकीय बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय खेल जो दोस्तों ये हॉकी है। कौन? हॉकी। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो दोस्तों ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को।
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था दोस्तों, ये आर्यभट्ट था। कौन? आर्यभट्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य जो दोस्तों सांस्कृतिक एकता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो दोस्तों अग्नाशय से निकलता है। किससे? अग्नाशय से। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो दोस्तों ये गोरैया है। कौन? गोरैया। किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है? तो जीवन रक्षक गैस दोस्तों ऑक्सीजन को कहा जाता है। किसको? ऑक्सीजन को। कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित रहता है? तो कंप्यूटर में डाटा जो दोस्तों अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क में संग्रहित रहता है। किसमें? हार्ड डिस्क में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो दोस्तों वंदे मातरम। कौन? वंदे मातरम। 2025 में भारत का लक्ष्य विकसित भारत किस वर्ष तक रहा? तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक रहा। कब? 2047 तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।